सज्जनों, अभी तक सम्मानित मंच दिन रात हम लोग एक साथ रहते हैं, तो समय अभाव है, इसलिए अगर हम सभी लोगों को संबोधित करें, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंच पर अवस्थित आज मंचासीन है हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बिल्टू साहनी जी, हमारे बीच जिला जन सुराज के उपाध्यक्ष परम आदरणीय हमारे सुहेब खान साहब, हमारे बीच अभियान समिति के धर्मेंद्र झा जी और हमारे ऊर्जावान मुमताज अंसारी जी, हमारे बीच बैठी है प्रतिभा झा जी, आपके बीच उपाध्यक्षा और जिला के जन सुराज उपाध्यक्ष परम आदरणीय मनोज झा जी, कुंदन झा जी, तमाम जनता, आप सबों को मैं ये कहने आया हूं, थोड़ी देर हुई। मेरा नाम सुरेंद्र मोहन यादव है, 40 वर्ष प्रोफेसर रहने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूं और आप सबों के आशीर्वाद से जन सुराज में आदरणीय प्रशांत जी के कृपा से पूरे बिहार में 121 सदस्य बनाया गया, जिसमें आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी आपका एक सदस्य हूं। संविधान सभा के सदस्य होने के बाद मुझे संयोजक बना दिया गया और आज उस संयोजक का कार्यभार लेकर के मैं दौरे दौरे आ रहा हूं आप सबों से मिलने। मेरी सभा अभी अलीनगर में थी, वहां देर से शुरू हुई, लोग जुटे, लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ, काफी अच्छे लोगों से बातचीत हुई। सज्जनों, संविधान क्या है, मैं 2 शब्द में आप लोगों को, आपकी बात अब होगी। संगठन बहुत बड़ा चीज है, इसमें 2 मत नहीं है। आप संगठित हैं, लेकिन संगठित का रूपरेखा कैसे है, जिसके लिए आप संगठित हैं, उसके लिए मैं संविधान सभा की बात करने आया हूं। आपके घर में भी, आप गार्जियन हैं, तो आपके घर में भी एक संविधान है। पंचायत में मुखिया जी बनते हैं, सरपंच होते हैं और वार्ड से लेकर के दिल्ली के संसद में, पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वो एमपी कहलाते हैं और असेंबली जब जाते हैं तो एमएलए कहलाते हैं। इस सबों के लिए हमारी पार्टी ने एक संविधान आप लोगों से पूछ के बनाने जा रही है, जो पार्टी का रूप 2 अक्टूबर को लेगी। आपसे यह हम कहने आए हैं कि जितने लोग आपके बीच भाषण दिए होंगे, अभी आप 2 घंटे से आप सुन रहे हैं, उसका कार्य रूप ये संविधान है। कैसे मैं बोलने जा रहा हूं और आपके हित की बात है, आप कैसे नुमाइंदे चुनेंगे। अभी अध्यक्ष है, संविधान सभा के अध्यक्ष है, कोई सभापति है, कोई उपाध्यक्ष है, ये सबको कैसे रखिएगा, कैसे बनेगा, कितना दिन के लिए बनेगा, इसके लिए ये संविधान में प्रारूप है। विद्वानों का समूह ने इस क्वेश्चन को भेजा है, कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए, आप लोग अपनी बात नहीं कीजिए, इसलिए कि आधा घंटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सज्जनों, मैं संविधान की प्रस्तावना बोलने जा रहा हूं, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान भी बैठे हुए हैं, संविधान संबंधी बातें हो रही है, समझिए बात को। कल आप नहीं कहिएगा कि आदरणीय प्रशांत जी जन सुराज बनाए और यहां से चले गए, करके क्या गए और किए क्या। जो बातें आपका समर्थन हम हाथ उठा के लेंगे, यही वहां पटना जाएगा और पूरे पटना में 38 जिला में मेरे जैसा व्यक्ति घूम रहा है और आप लोगों से पूछ रहा है, ये 31 क्वेश्चन है, इसका जो जवाब दीजिएगा, यही संविधान बनेगा, यही पार्टी का रूप देगा, उसी के पार्टी चलेगी। इसलिए ध्यान से सुनिए, संविधान की प्रस्तावना जन सुराज का मानना है कि शिक्षा पूंजी भूमि से ही समानता संभव नहीं है। राजनीति में जनसंख्या के समानुपातिक भागीदारी से ही समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्या इससे जन सुराज का मूल आधार बढ़ाना चाहिए या नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए। अगर नहीं समझे तो मैं फिर से बोलूंगा, ये क्वेश्चन है कि आप सभी लोग बैठे हैं, अगर सबों का एक जैसा धन हो जाए, एक जैसी जमीन हो जाए, एक जैसा बच्चा पढ़ लिख करके एक जैसा शिक्षा हो जाए, क्या समतामूलक हो सकता है? इसके लिए जनसंख्या होना जरूरी है। जनसंख्या का अनुपात में अगर ये होता है तो ये होना जरूरी है। इसलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर हाँ कहते हैं तो हाथ उठाइए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कृपया हमारे आप एक लोगों से आग्रह है कि कृपया वीडियोग्राफी करें और फोटो खींचें। 1 घंटे
है क्या? फोटोग्राफी हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या जन सुराज अभियान के आधार स्तंभ जिस पर पार्टी चलेगी, जिस पर हमारे वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है, अभी 2 घंटे से सोचिए, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये स्तंभ है, क्या ये सही है या नहीं है? सही है, हाथ उठाइए। सही है। क्या जन स्वराज, क्या दल का नाम स्वराज रखा जाए या मोर्चा रखा जाए या जन स्वराज दल रखा जाए? क्या पार्टी का क्या नाम होना चाहिए? तो फिर बोलिए देश से जन स्वराज होना चाहिए। देखिए, जन स्वराज होना चाहिए। इस वर्तमान झंडा उपयुक्त है या किसी अन्य रंग का तस्वीर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये जो झंडा आप देख रहे हैं, क्या यह झंडा का रंग सही है? सही है, हाथ उठाइए। इस पर गांधी की तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए हाथ उठाइए, लिखिए हाँ, सब हाँ लिखते जाइए। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी की तस्वीर तो हो गई, दल का चुनाव चिन्ह कैसा होना चाहिए? अब है कि ये तो आपका झंडा हुआ, उस पर तस्वीर गांधी की हुई। ये जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर को बनेगी। नाम तो आप लोग कह दिया जन स्वराज, उसका चिन्ह क्या होना चाहिए? ये पूछ रहा है भारत का पहला व्यक्तित्व, और यह व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा। आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि लोगों से पूछ के कहिए, कैसा कहिए, कैसा होना चाहिए? खेती बाड़ी में जो आप उपयोग करते हैं, हसुआ, खुरपी, कुदाली, या ट्रैक्टर चलाते हैं, या कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, या राज्य से संबंधित कोई जो चुनाव चिन्ह हो, उस पर बोलिए। राज्य से संबंधित होना चाहिए, खेती बाड़ी से होना चाहिए, या जो रोज आप उपयोग करते हैं उसका होना चाहिए? बोलिए, हाथ उठाइए, बोलिए। खेती बाड़ी से, देखिए खेती बाड़ी। दल की सदस्यता अब है कि दल की सदस्यता, अभी तक लोगों ने भाषण दिया होगा, आप लोग सुने होंगे कि दल का सदस्य हम इतना बनाए या इतना बनना चाहिए, 1 करोड़ जनता सदस्य बने कहते हैं। ये तो इस बार की बात है ना, इस पार्टी का संविधान क्या कहता है? दल का सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या होना चाहिए? अपने से जाकर के कहीं किसी नेता के यहाँ सदस्य बनिएगा या अभियान चला करके, जैसे अभी हो रहा है? कैसा होना चाहिए? अभियान चलाकर। देखिए मैडम, अभियान चलाकर। क्या दल का सदस्य बनने के लिए कोई सदस्यता शुल्क होना चाहिए? यदि हाँ, तो 10 रुपया, 100 रुपया या 500 रुपया क्या होना चाहिए? बोलिए। 10 रुपया। बोलिए, हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए, आधे तो ऐसे नहीं मानेंगे। चूंकि प्रश्न वहां से आया है, जवाब आपको देना है, लिखना मुझे है। क्या 10 रुपया होना चाहिए? हाथ उठाइए सभी लोग, 10 रुपया होना चाहिए। चलिए, किन परिस्थितियों में दल की, अब सोचिए, क्या सदस्यता नवीकरण का कोई शुल्क होना चाहिए? और क्या नवीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बोलिए। नवीकरण का मतलब हुआ, आप गाड़ी का लाइसेंस बनाते हैं तो 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष पर नवीकरण करते हैं ना। तो पार्टी का जो सदस्य बनिएगा तो इसका नवीकरण मतलब फिर साल में, 2 साल में, 5 साल में फिर से नया से बनिएगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, यदि तब फिर से अगर रिन्यूअल होगा तो उसमें 10 रुपया, 100 रुपया या 500 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हमें क्या है, अवेयर करने में अगर हम पैसा का डिमांड करते हैं तो कुछ कारण से नहीं कर पाएंगे। सुना जाए, सुनिए, आपका प्रश्न का जवाब देते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग राजनीतिक बैठे हुए हैं, सारे लोगों का उम्र भी देखिए, आप लोग अपने में से देखिए। मेरा भी 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ। एक बात बताइए, आपने कांग्रेस का हाल सुना होगा? इस देश की आजादी के बाद अगर कोई राज किया तो कांग्रेस ने किया था ना? बोलिए, अपने बाप चाचा से, दादा से पूछिए, 1 रुपया का चौनिया नंबर बना था कि नहीं बना था? वो 1 रुपया क्या कहता था? दावी से कहता था, गर्व से कहता था, हम कांग्रेसी हैं, 1 रुपया का नंबर बने हुए। आज पार्टी ने कहा पैसा नहीं मांग रहा है, पैसा यह कह रहा है कि आपको अधिकार दे रहा है कि 10 रुपया, 100 रुपया या 500 रुपया। अगर नहीं है तो लिख देंगे कि नहीं है। पूरे राज्य से ऐसे लोग पूरे राज्य में घूम रहे हैं, उससे अनुपातिक निकाला जाएगा
कि 10 रुपया अगर संस्था ग्रहण करते हैं तो आपको एक दावी होता है कि हम काउंसिल के मेंबर बने हुए हैं। वैसे आपकी इच्छा है, जो हाथ उठा के कहिए 10 रुपया होना चाहिए कि होना चाहिए? होना चाहिए। किन परिस्थितियों में दल की प्राथमिक सदस्यता रद्द की जा सकती है? सुनिए, अब तो सदस्य बन गए, अब है किन परिस्थितियों में दल की प्राथमिक सदस्यता रद्द की जा सकती है? पार्टी के विरुद्ध गतिविधि, पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी, दूसरे दल के साथ मिलकर काम करना, निरंतर बैठकों में अनुपस्थित रहना, पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करना। इसमें से क्या ये सारा जो नियम है ये सही है ना? अगर ये सारे चीज है तो उसमें उसको निकाल देना चाहिए ना। चलिए, सभी ठीक है। दल से निष्कासन के क्या आधार होना चाहिए और निष्कासन कैसे होगा, इसका तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना। किसी को कहने से कोई निकाल देगा? दूसरी पार्टी में देखिए आधार क्या है। दूसरी पार्टी में ज्वाइनिंग, आपराधिक मुकदमा दर्ज होने पर, अपराध साबित होने पर, मुकदमा चलने पर, सजा होने पर क्या होना चाहिए? किसी पर कोई केस कर दिया, करवा दिया, तो क्या उसको पार्टी से निकाल दीजिएगा? कैसा? सजा होने पर ना। बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, सारे लोग बोलिए, सजा होने पर। देखिए, सजा याफ्ता होने, उपरोक्त परिस्थितियों की कार्रवाई की प्रक्रिया और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? आप बताइए। आप तो किसी को निकालेंगे, अगर मान लीजिए सजा हो गया, आप निकालने की बात कर रहे हैं, किसको निकालो, ये आदमी ऐसा है, लेकिन इसका अधिकार किसके पास होना चाहिए? ये कौन निकालेगा? बड़ी तो होनी चाहिए ना। लिखा है कि प्रखंड के अध्यक्ष या जिला के या राष्ट्रीय अनुशासन समिति या राज्य के, बताइए कौन होना चाहिए? देखिए, प्रखंड स्तर पर अगर प्रखंड अध्यक्ष किया जा रहा है तो उसके बाद जिला सबकी सहमति से। नहीं, इसमें ऑप्शन जो है इसमें हम अलग नहीं लिख सकते। उसमें बोलिए कि जिला अध्यक्ष का पावर दीजिए या राज्य अध्यक्ष को दीजिए या प्रखंड अध्यक्ष को दीजिए। बोलिएगा फिर ऑप्शन सुनिए, जिसके दायरे में आएंगे वही होगा। नहीं, दायरा तो सब है, पंचायत से लेके और पार्लियामेंट तक तो एक ही चलता है ना। तो फिर से सुनिए, आप लोग सुनिए, इसलिए अहम मुद्दा है। चलिए, प्रखंड स्तर पर जो पदाधिकारी हैं उनके पावर होना चाहिए, जिला स्तर पर है उनको होना चाहिए, राज्य स्तर पर उनको होना चाहिए, या राष्ट्रीय अनुशासन समिति के वहां जो बोर्ड बना हुआ उसको होना चाहिए। सबको हाथ उठाइए, सभी लोग कह रहे हैं यही होना चाहिए, तो लिखा जाएगा। लिखिए, राष्ट्रीय दल की संरचना और कामकाज। सुनिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, आपसे संबंधित है। दल की मूल संरचना कैसी होनी चाहिए? सुनिए, दल की मूल संरचना एकल व्यवस्था, सामूहिक लेने वाली वॉलंटियर्स की व्यवस्था। जैसे संरचना बनता है, कोई काम डिसीजन ले लेंगे, हम अध्यक्ष हैं, हम सभापति हैं, हम ले लिए, ऐसा होना चाहिए। सामूहिक होना चाहिए। पार्टी संचालन किस पदाधिकारी के माध्यम से होना चाहिए? सुनिए, अभी जो बोलिएगा ये पूरे बिहार से जा रहा है। कल आप कहिएगा कि हम नहीं बोले थे, फला अगर जैसा करता है, नहीं होगा। अभी जवाब दीजिए, पार्टी का संचालन किस पदाधिकारी के माध्यम से होना चाहिए? अध्यक्ष, महासचिव या संयोजक? 3 को पद में दिया है। सुनिए, सुन लीजिए, आपको अध्यक्ष, महासचिव या संयोजक किससे द्वारा होना चाहिए? दल का अध्यक्ष कहते हैं। बोलिए, अध्यक्ष को होना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं? किसी एक का बात नहीं, पूरा हाथ उठाइए, फिर कैसे होता है? क्या अध्यक्ष? लिखिए, अध्यक्ष। विभिन्न समितियों में पदाधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? अभी तो बोल दिए, अभी बोले ना अध्यक्ष। अब है विभिन्न समिति, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। समिति तो बन गई, लेकिन इसका कार्यकाल कितने दिनों का होना चाहिए? तो बोलिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष?
कम से कम 5 वर्ष। 5 वर्ष सही में सहमत है। 5 वर्ष चाहिए। 5 वर्ष में वो पूरा कार्यकाल को समझ पाएगा और अच्छे से उसको संचालित करेगा। दल के विभिन्न स्तरों के संगठन की आम बैठक कितने अंतराल पर होनी चाहिए? जैसे कि बैठक की जब दल बन जाएगा तो फिर तो ये कहना चाहिए कि जो भी है पदाधिकारी को कि बैठक नहीं करी उनके तो क्या कैसा होना चाहिए? प्रति माह होना चाहिए, 2 माह में एक बार होना चाहिए, 3 माह में एक बार, प्रति माह। विभिन्न स्तरों पर गठित कार्यकारिणी की बैठक कितने अंतराल पर होनी चाहिए? 15 दिन में एक बार, 1 महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार। ये जो कार्यकारिणी भी तो होती है ना, पूरा कार्यकारिणी बैठक बुलाते हैं, तो कितना दिन में होना चाहिए? बोलिए, 15 दिन में, 1 महीना में या 2 महीना में? 2 महीना में। 2 महीना। क्या पूरे दल के अधिवेशन की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अधिवेशन बुलाते हैं ना, अधिवेशन बुलाता है, होनी चाहिए। यदि होनी चाहिए तो कितने दिनों पर? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में या 3 वर्ष में? 1 वर्ष में। देखिए, क्या पूरे दल, अच्छा, क्या दल का पदाधिकारी नियुक्त होने वाला या वाली की कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आप सुनिए, यदि हाँ, अगर आप बोले हैं कि शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए तो 10वीं पास, 12वीं पास या BA पास? देखिए, जो जनता में जाएंगे, सुनिए, समझिए, सीरिया बोलना है। सबसे ऊपर इन्हें पास दिल्ली की तो नहीं होगा, जनरल मानव में जो तस्वीर, देखिए, हाथ बढ़िए, हाथ बढ़िए। सभी लोग तो BA होंगे। देखिए, 10वीं पास, चीफ मिनिस्टर 9वीं पास, सदस्य BA ऐसा तो हुआ। ये बात इसलिए कही जा रही है, कितना आपके ये जो पार्टी के सूत्रधार है, कितना दिमाग से काम लिए हैं, कितने विद्वानों का समूह है और क्वेश्चन का दिए हैं। भाषण में बोलते हैं बिहार राज्य चलाने के लिए 5वीं पास और 9वीं पास आदमी है चला रहा है। हम भी अगर वही काम करेंगे तो कल क्या दम पूरा होगा? इसलिए सब मिल एक बात फिर से बोला दीजिए, दल के नेतृत्व का चयन कैसे होना चाहिए? प्रत्यक्ष निर्वाचन और प्रत्यक्ष निर्वाचन या मनोनयन? बात समझिए, आज दल का जो निर्वाचन करते हैं, ये अध्यक्ष जी है, ये उपाध्यक्ष है, ये महासचिव है, ये संयोजक है, तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए और प्रत्यक्ष होना चाहिए या मनोनयन से होना चाहिए? और प्रत्यक्ष बोलिए, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समझते हैं आप लोग? बोलिए, सुनिए, प्रत्यक्ष का मतलब हाथ उठाए तो सब लोग देख लिया कि प्रत्यक्ष है। ये विपक्ष में कितने लोग हाथ उठाए, उठा दिया, ये हुआ प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष हुआ, अंदर में जाके वोटिंग किए, वो हमारे ये हुआ प्रत्यक्ष। असम मिल के तो यही हुआ मनोनयन। तो बताइए कैसा करना चाहिए? बोलिए बोलिए जल्दी। यदि मनोनयन हो तो किसकी जिम्मेदारी होगी? राष्ट्रीय संयोजक का या राज्य संयोजक का? लिखिए, सांगठनिक चुनाव हेतु निर्वाचन संचालन समिति के गठन का अधिकार किसके पास होना चाहिए? अब देखिए, एक जगह बन गया है कि सांगठनिक, ये जो संगठन है इसका चुनाव जो करवाते हैं, इसका अधिकार किसके पास होना चाहिए? राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी या जिला कार्यकारिणी? राष्ट्रीय कार्यकारिणी। चलिए सब लोग मिलिए, तब लिखेंगे। आप बताइए, देखिए, निर्वाचन